रोहतास जिले के दिनारा में चुनावी माहौल उस समय गर्म हो गया जब दावत में आयोजित सभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। राजद प्रत्याशी राजेश यादव के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इस बार बिहार की जनता सरकार बदल देगी तो अगली बारी उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन तय है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लखनऊ वाले को अच्छी तरह जानते हैं, बिहार में जब सरकार बदलेगी तो यूपी में भी बदलाव होगा और उनका बुलडोजर भी हम छीन लेंगे क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार से बेरोजगारी, गरीबी और भाजपा की राजनीति को हटाने का चुनाव है। जनता अब बदलाव चाहती है और इस बदलाव की शुरुआत बिहार से होगी। अरे लखनऊ वालों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लखनऊ वालों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिहार के लोगों, आप यहां पर बदलो सरकार और यूपी में हम लोग बदलेंगे सरकार। आप लोग बदलो, आप लोग बदलोगे तो हम भी बदल देंगे उन्हें, और इस बार बदलेंगे तो उनका बुलडोजर छीन लेंगे, क्योंकि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। बुलडोजर यूज हो कोई अच्छे काम के लिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं बिहार का चुनाव बिहार के सम्मान का चुनाव, बिहार के नौजवानों का चुनाव है। ये नौकरी बनाम भाजपा चुनाव है। ये महंगाई जो बीजेपी ने बढ़ाई उसका चुनाव है। हमारे किसानों के साथ भेदभाव किया उसका चुनाव है। इन्होंने बड़े बड़े व्यापारी, अपने खास लोगों को इन्होंने इतना लाभ पहुंचाए, 3 अरब की बैंकों का इतना पैसा दिया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक एक उद्योगपति को 2-2 लाख करोड़, 3-3 लाख करोड़ बैंक का पैसा दे दिया। जो पैसा बिहार पे खर्च होना चाहिए था, ये बीजेपी वालों ने अपने मित्रों को लाख लाख करोड़ रुपए दे करके उन्हें खुशहाली तरक्की के रास्ते पर ले जाया। इसलिए इस चुनाव को अपने भविष्य से जोड़ करके चुनाव लेना, अपने भविष्य को बनाने का चुनाव, अपने भविष्य को बनाने का यह चुनाव है। आपको 30 साल का हिसाब किताब लेना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी की हार लिखेगा बिहार, भाजपा की हार लिखेगा, और अगली बार तो भाजपा यहां से बाहर होने जा रही है बिहार से। वहीं सभा में अखिलेश यादव ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि पुराने नेताओं को न मोबाइल चलाना आता है न सोशल मीडिया। आज का नौजवान सब जानता है, इसलिए युवाओं को आगे बढ़कर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अवध में भाजपा को हराया, उसी तरह बिहार में भी सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को चुनावी मैदान से बाहर करने का समय आ गया है। हम लोगों ने मेहनत कर करके इन्हें अवध में हराया है, आप लोग मगध में इनको हराइए। बताओ अवध में हारे कि नहीं हारे? एक गरीब प्रत्याशी से ये अवध में चुनाव हार गए। अयोध्या में कौन चुनाव हारा है? बीजेपी चुनाव हारी है। जहां से इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत की थी, वहीं पर जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने का काम किया। मैं आपके साथ साथ वहां की जनता का भी धन्यवाद दूंगा कि कभी भी सांप्रदायिक राजनीति को वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और बिहार भी इस बार स्वीकार नहीं करेगा। पहले भी यहां पर एक बार रथ रोका गया था, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का यहां के लोग रथ रोकने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं इस बार भाजपा की बिहार से विदाई होने जा रही है। विदाई करोगे आप लोग, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो कुछ अनुभव हम लोगों ने पाया मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में, पुलिस के सुधारने के लिए, किसान की मदद के लिए, सड़कों को अच्छा बनाने के लिए, और चाहे लैपटॉप बांटने का काम किया, हम लोगों ने नौजवानों को लैपटॉप बांटा था अपनी सरकार में, क्योंकि हम समाजवादी लोग जानते थे। इस चुनावी रैली में राजद प्रत्याशी राजेश यादव के साथ नोखा की राजद उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अनीता देवी भी मंच पर मौजूद रहीं। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और बार बार तालियों और नारों से माहौल गूंजता रहा। बहरहाल अखिलेश यादव के इस बयान से बिहार की सियासत में नई गर्माहट आ गई है।
अब देखना होगा कि उनकी यह अपील कितना राजनीतिक असर छोड़ती है और क्या इसका फायदा राजद उम्मीदवारों को मिल पाता है। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।